है तो उसमें तीन चीज है क्या? तो सबसे पहला चीज है ये मनुष्य का शरीर। दूसरी चीज है बड़े भाग पाए सत्संगा। बड़े भाग से संसार में इस जीव को या मनुष्य को सत्संग मिलता है। तीसरी चीज है बड़े भाग सदगुरु में पायो। ये तीन चीज जीव को संसार में बड़े भाग से मिलता है। ये जान लीजिए बढ़िया। बड़े भाग से तीन चीज। तो सबसे पहले अच्छा बीच में उसका आपका जो चीज है चार तो बाद में उसका अब वीडियो बना रहा है तो क्या बोले हम बीच में। हम लोगों को जो मिला है अर्थात इस जीव को जो मिला है बड़े भाग से मिला। कहिए कैसे मिला है? बड़े भाग से। उधर देखेंगे तो विषय मेरा बदल जाएगा। उधर देखेंगे संसार में जीव कुकर्म करके पाप कर्म करके 84 लाख योनियों में चला जाता है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, संत महात्मा लोग ऐसा कहते हैं। और 84 लाख योनियों में घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से इस शरीर को प्राप्त करता है। और 84 लाख योनियों में घूमने में इस जीव को लगभग 2.25 अरब वर्ष लगते हैं। 2.25 अरब वर्ष अर्थात 1,75,00,000 वर्ष। 1 करोड़ सॉरी 100 करोड़ 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ और उधर 75 करोड़ तब होगा 2.25 अरब। 75 लाख 75 करोड़ और 1 करोड़ में 100 लाख होता है। 100 लाख का 1 करोड़। इसी प्रकार 100 करोड़ और 75 करोड़ 100 करोड़ और 75 करोड़ तो 2.25 अरब वर्ष हो गए। 100 करोड़ का 1 अरब होता है। इतने दिनों तक यह जीव 84 लाख योनियों में घूमता है। 4 खानी और 84 लाख योनि। 4 खानी क्या है? अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। ये 4 खानी है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है और अन्य ग्रंथों में भी है, लिखा हुआ है। और आप अनुराग सागर ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है। 4 खानी अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। अंडज क्या है? जो अंडा से उत्पन्न होता है। अंडा से जैसे चिड़िया अंडज है ना। चिड़िया लोग जो है जितनी सारी चिड़िया अंडा से ही, गिरगिट्टी अंडा से ही, सांप अंडा से ही है ना। अंडा से जितने सारे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं अंडज। संसार आप भी बैठिए ना, खड़े क्यों है? बैठिए, बैठ करके खड़ा मत रहे। खड़ा होते होते पैर हाथ दर्द होने लगेगा फिर कहेंगे बैठिए। और दूसरी कहानी है पिंडज। पिंडज ये पिंड हम लोग जैसे मनुष्य का शरीर है ना, ये पिंडज है। गाय बैल भैंस घोड़ा बकरी जो है सब पिंडज है। इसको पिंडज बोलते हैं। पिंड है ये। लथड़ा बनता है पहले इसका मांस का।
मांस का तो सबका शरीर मांस का ही बना हुआ है, चाहे 84 लोग जोनी का चारा खाने का जो भी हो। ये पिंड से बना, डायरेक्ट पिंड निकलता है माँ के पेट से। मांस का सजा हुआ रूप ही नहीं निकलता है, माँ के घर से सजा हुआ रूप ही निकला है ये, और निकलता है, इसको कहते हैं पिंड। और एक होता है उसमज। उसमज कहते हैं जो गर्मी से पैदा होता है, पसीना से पैदा होता है, कीट पतंगा आदि जितना सारा है ना, उसमज है जो गर्मी के दिनों में पैदा होता है, उसका नाम है पिंडज, सॉरी उसमज। उसम कहते हैं गर्मी को, जो गर्मी से उत्पन्न होगा उसको कहते हैं उसमज। जैसे आपके माथे में ढील हो जाता है, वो गर्मी से पैदा होता है। शरीर में जू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नहीं शरीर में होता है चीलर बोलते हैं, चीलर। कुत्ता के शरीर में चमोकन, वो गर्मी के दिन में ही पैदा लेता है, गर्मी से पैदा लेता है सब चीज। हाँ जिसको भी हो, तो ये उसमज हो गया। और चौथा हो गया अस्थावर। अस्थावर उसको कहते हैं, ये पेड़ पौधा को अस्थाई है, एक जगह खड़ा है, उसमें भी जीव है, ये जान लीजिए, उसमें भी जीव है। तो है क्या, अस्थावर जो जीव है या अस्थावर जो शरीर है वो एक तत्व का होता है, उसमें केवल जल तत्व सक्रिय होता है, जल तत्व। जल समाप्त हो गया तो मर जाएगा। और उसमज जो होता है वो दो तत्व का होता है, अग्नि और जल का होता है। और उसमज हो गया दो तत्व का, अस्थावर हो गया एक तत्व का। उसके बाद कौन है, अंडज। अंडज जो होता है वो तीन तत्व का होता है, जल अग्नि वायु, ठीक है। और ये पिंडज जो हो गया, मनुष्य को छोड़ करके 84 लाख योनि के जो जीव है चार खानी में, मनुष्य चार खानी में नहीं आता है, मनुष्य चार खानी से अलग है। तो चार खानियों के जो जीव जंतु है वो चार तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु। और मनुष्य का शरीर जो बना हुआ है पूरे 5 तत्व का बना हुआ है, इसमें एक आकाश तत्व भी है। ये सब 5 तत्व और 25 प्रकृति और 3 गुण मिलकर के पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। ये संसार त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इसलिए आदमी में अनेक प्रकार के विषय विकार हैं, और यही जंजाल है। इन्हीं विषय विकारों से निकलने के लिए धर्म शास्त्र का निर्माण हुआ, सत्संग की उत्पत्ति हुई। असंत महात्मा लोग आकर के सत्संग भजन सुनाते हैं, धर्म शास्त्र सुनाते हैं, इन्हीं विकारों से निकलने के लिए। तो जो जो जितनी जितनी मात्रा में इस विषय विकार का त्याग करता है वो उतना ही ऊपर चला जाता है, ये जान लीजिए। जो विषय विकार में पड़ा रहा तो वो पशुवत जीवन जी रहा है, वो इससे नहीं निकल रहा है, तो फिर उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। फिर वही कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी कीट पतंगा सांप बिच्छू पेड़ ये सब बनेगा जाकर, और 2.25 अरब वर्ष तक ही घूमना पड़ेगा इस चक्र में। आज है ना, हम लोग बैठे हुए बढ़िया चादर भटिया ओढ़ करके आराम से बैठे हुए ना, परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो सीधे जाएगा 84 लाख योनियों में। और आज के सत्संग में आप लोगों ने सुना था ना, कहाँ से निकलता है तो क्या बनता है, क्या महेंद्र साहब याद है ना, याद है? 202 हाँ, क्या ललित बाबा सही याद नहीं, बाबा याद नहीं। जय श्री राम, बोलिए सदगुरुदेव की। तो इस प्रकार से शरीर में वो द्वार बना दिया है परमात्मा ने, खुले दरवाजे हैं, इसी खुले दरवाजे से वो प्राण निकलेगा, जीव निकलेगा, और फिर उस प्रकार से उसकी गति होगी। लेकिन जो सत्संग भजन करता है तो उसका अलग रास्ता हो जाता है। भक्ति पूरी नहीं हुई तो फिर संसार में आकर के भक्ति करेगा, और शरीर त्यागने के बाद जिसकी भक्ति पूरी नहीं होता, अधूर में चला गया, अधूरे में आधे में, तो वो फिर
देवलोक में जाकर के देवता का शरीर धारण करके सुख भोगता है, और फिर संसार में आता है, और फिर उसकी भक्ति शुरू होती है, फिर उसके जीवन में सदगुरु आएंगे, फिर वह धार्मिक व्यक्ति होगा। ये जान, ये 4 खानी और 84 लाख जोनियां, इस चारों खानी को मिला करके ये चारों खानियों के जीव होते हैं, और 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। शरीर उस शरीर में जाना पड़ता है, ये जान लीजिए। और इसकी गिनती क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लें। 20 लाख स्थावर जानो, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। प्रकार 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जंगल झाड़, उसमें एक एक करके जाना पड़ता है इसी जीव को, क्योंकि गलती कर दिया, बहुत भारी गलती कर दिया कि जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था वो कार्य नहीं किया उसने।